अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं फ्राइडे का दिन है और यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ और लंच क्या, हमारा तो डिनर भी यही होता है। मैं लंच देर से ही बनाती हूँ, लंच हम करते नहीं हैं। तो इधर मैं बना रही हूँ जी रवायती पुलाव, और पुलाव मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। मैं आज आप सबके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव बनाने के लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं जिसमें सौंफ है, धनिया है, ज़ीरा है, सिनेमन स्टिक है, 2 तेज़ पत्ते हैं। और चूँकि ये रिवायती पुलाव बना रही हूँ तो इस तरह से मैं लहसुन जो है ना पील ऑफ करके नहीं डालती, और एक मीडियम साइज़ प्याज जो है वो मैं इस तरह से ही पील करके बिना कट किए डाल दूँगी। और इतना पानी डालूँगी, तकरीबन 1 बाउल वैसे मैंने पानी यहाँ पर लिया है जितनी मुझे यखनी तैयार करनी थी। मतलब इतना ज़्यादा पानी डालूँगी कि ये पकने के बाद भी यखनी मेरे पास इतनी बच जाए कि चावल मैं इसमें ही बना लूँ, मुझे अलग से पानी ऐड नहीं करना पड़े। तो इधर जी मैं तमाम मसाले और अनियन और लहसुन अदरक जो भी डालना था वो सब डाल कर मैं इसे ओपन ही इतना पकाऊँगी या बॉयल दूँगी कि इसमें जो इस तरह से बॉयल्ड आ जाए। और साथ मैंने नमक भी डाला था 1 चम्मच, और फिर इसे मैं लिड लगा कर 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाऊँगी, यानी जब तक गोश्त जो है अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो इधर तकरीबन मुझे 1.5 घंटे लगे थे, और गोश्त को मैंने फिर इस तरह से चेक कर लिया था, वो अच्छी तरह से गल चुके थे। अब जो गोश्त गलने के बाद का प्रोसेस है वो मैंने इसमें जो लहसुन और अनियन वगैरह जो ऐड किए थे, बाकी जो खड़े गरम मसाले ऐड किए थे, तो सिर्फ मैं अनियन और लहसुन इस तरह से अलग एक बाउल में निकाल लूँगी। और अनियन बहुत सॉफ्ट थी, इस वजह से वो उसके पीसेस हो गए हैं, रेशे टुकड़े टुकड़े हो गए। और बाकी अब यहाँ पर ये करूँगी कि मैं गोश्त को भी अलग से बाउल में निकाल लूँगी। मतलब यखनी जो मैंने तैयार की है ना उससे मैं इस तरह से सेपरेट कर लूँगी, सिर्फ गोश्त को निकालूंगी। और गोश्त निकालने के बाद बाकी जो मेरे पास यखनी बच जाएगी उसमें से मैं छान लूँगी, और जो मसाले बचेंगे उन्हें मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसके बाद अब जी मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टमाटर और 6-8 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। वैसे पुलाव में लोग टमाटर यूज़ नहीं करते, बट मैं करती हूँ, बहुत मज़े के पुलाव तैयार होते हैं ना, थोड़ा जूसी जूसी सा। और अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें दोबारा से मैंने ऑयल ऐड किया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है मैंने अच्छे से फाइनली कट करके उसे मतलब ब्राउन कर लूँगी, क्योंकि ये प्याज जो है मैं सिर्फ सर्विंग के लिए यूज़ करूँगी। तो जब तक इधर प्याज ब्राउन हो रहे हैं मैं आपको मसाले दिखा दूँ। अब मैंने यहाँ पे दोबारा से एक तेज़ पत्ता और कुछ इलायची, ज़ीरा, इस तरह के गरम मसाले लिए हैं। इधर लहसुन अदरक को क्रश कर लिया, और ये वो टोमेटो पेस्ट है जो मैंने बनाया है। और इधर 1 कप राइस मैंने लिया था जिसे अच्छी तरह से सोक करके रखा था, और ये यखनी है जिसे मैंने छान लिया था। 1 प्याली मैंने यहाँ पर दही यूज़ की है, और ये वो लहसुन और प्याज है जिन्हें मैं इस तरह से पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि ये तो वैसे भी बॉइल्ड होने के साथ बिल्कुल सॉफ्ट सी हो गई थी। तो अब मैं इन्हें पेस्ट बनाऊँगी, और ये साथ जो इसके छिलके हैं ना इसे मैं अलग कर दूँगी। और अलग करने के बाद मैं बिल्कुल इसे एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। ये जब हम मसाला तैयार करेंगे ना तो ये उसमें हम दोबारा से शामिल करेंगे। वैसे तो मैं अलग से लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी, बट इस मसाले को भी हम जो है मतलब ज़ाया नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से निकाल दिया है, और बाकी जो है मैं इसे इस तरह से पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर जी प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गए, गोल्डन ब्राउन, और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, और निकाल कर इन्हें रख दूँगी ताकि अच्छे से जो है ना मतलब ऑयल इसके जो है निकल जाए, और ये थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएँ। हम जस्ट सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसे रख देते हैं साइड पे। अब यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए थे जिसमें लौंग और काली मिर्चें, ज़ीरा, इनको हम ऑयल में, उसी ऑयल में डालेंगे जिसमें मैंने प्याज को ब्राउन किया था, और थोड़ी देर हम इसे जो है ना इस तरह से सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ पर छोटी वाली लौंग यूज़ की है 6-7, और तेज़ पत्ता और सिनेमन स्टिक और गोल मिर्च और ये काली मिर्चें, और इस तरह से लौंग ऐड की है, और उसे थोड़ी देर सौते किया है। सौते करने के बाद जो मैंने गोश्त को सेपरेट किया था यखनी के साथ, वो मैं इसमें दोबारा से ऐड कर दूंगी ऑयल में, और इसे अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। साथ साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो लहसुन अदरक क्रश किया था वो मैं डाल दूँगी, और ये वही पेस्ट है जो मैंने बना लिया था अनियन और लहसुन का, वो भी मैं अब इसमें शामिल करके इससे अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ऑयल के साथ। ताकि वैसे तो स्मेल नहीं है क्योंकि हमने इसे बॉयल कर लिया था, फिर भी हम लहसुन अदरक के साथ जब हम इसे फ्राई करते हैं ना तो और गोश्त का जो है टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। अब जी यहाँ पर हम जो प्यूरी हमने बनाकर रखी थी टोमेटो और ग्रीन चिली की, वो हम ऐड करेंगे। ग्रीन चिली की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से ही करते हैं, कोई तेज़ मिर्च पसंद करता है, कोई लाइट। और इसमें हम चूँकि कोई अलग से मिर्च ऐड नहीं करते हैं, ना ही कुटी हुई ना ही पिसी हुई लाल मिर्चें, तो बस ग्रीन चिली ही मैं इस तरह से पेस्ट बना लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं दही शामिल करूँगी। दही शामिल करने के बाद भी मैं इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी, ताकि जो मैंने टोमेटो प्यूरी और दही वगैरह इसमें शामिल की है ना, तो मसाला अच्छी तरह से पक जाए, कच्चापन ना रहे मसाले में।
तो इस तरह से मैं अच्छी तरह से मिक्सअप कर लूँगी और इसे ओपन ही पकने दूँगी, तब तक पकाऊँगी ऑयल जो है ना सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। अब बारी है इसमें जो है यखनी मैंने अलग सेपरेट करी थी, जो गरम मसाले मैंने छान लिए थे जिन्हें डिस्कार्ड कर दिया था, सिर्फ प्योर यखनी है वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे यखनी और गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जी अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, मैंने यहाँ पर नमक भी ऐड किया था, वो आई थिंक मुझसे शूट नहीं हो सका। 1 चम्मच मैंने यखनी में ऐड किया था जब मैं यखनी बना रही थी और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर ऐड किया था नमक। और अब यहाँ पर मैं चावलों को जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था उसे सोख करके यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी और चावल ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर जितनी यखनी बनाई थी ना, ये चावल उसमें ही बिल्कुल बराबर अच्छी तरह से बन गए थे। अगर यहाँ पर मेरी यखनी थोड़ी सी कम पड़ रही होती, हो जाता है कभी यखनी कम हो जाती है पकते हुए, तो मैं यहाँ पर अलग से पानी ऐड कर लेती, बट मेरी यखनी जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। मेरे पास नन्ही मुन्नी छोटी छोटी सी ग्रीन चिली थी, वो मैंने 4-5 ऐड कर दी है। अब मैं इसे क्या कर रही हूँ, ओपन ही पका रही हूँ, मतलब तेज़ आँच पर इतना मैं इसे पका रही हूँ कि इसका पानी जो है ना थोड़ा सा सूख जाए, मतलब ड्राई हो जाए। अगर मैं यहाँ पर लिड लगा देती हूँ तो ये चावल जो हैं वो गीले हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का पहले मुझे भी इतना नहीं पता होता था और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख गई हूँ। तो यहाँ पर मैं नमक भी टेस्ट कर लूँगी, अगर यहाँ पर नमक कम ज़्यादा हो तो मैं कर सकती हूँ, बट नमक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से इसे ओपन ही पुलाव को जो है वो पकाया है और पानी जब थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया, ड्राई हो गया, तो अब मैं यहाँ पर लिड लगाकर इसे 10 से 15 मिनट इसे दम दे दूँगी। तो यहाँ पर 10-15 मिनट के बाद मैंने ओपन किया। ये ट्रिक मुझे भी नहीं आती थी, अगर हम बार बार ओपन करके उसे चलाते रहेंगे ना तो हमारे चावल गीले हो जाते हैं और यही ट्रिक है जिससे चावल थोड़े से खड़े खड़े से बनते हैं, हमने बार बार ओपन करके नहीं देखना। तो मैंने 15 से 20 मिनट के बाद जब मुझे बाहर से ही मैंने देखा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद पानी अब ड्राई हो चुका है और जब मैंने ओपन करके देखा तो उसमें बस 95% चावल कुक थे। तो मैंने सिर्फ 5 मिनट का और इसे दम दिया था और यहाँ पर देखें जी मेरी यखनी पुलाव बिल्कुल रिवायती तरीके से तैयार है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। और फ्राइडे है, वैसे लोग बिरयानी वगैरह बनाते हैं, मैं पुलाव बनाती हूँ क्योंकि आतिफ़ को भी पुलाव पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाइट मसाले वाला होता है ये। और ये देखें चावल कितने खड़े खड़े और खिले खिले से हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं हुए। पहले मुझे भी इतनी अच्छी ट्रिक नहीं आती थी और अब ये है कि मैं बना लेती हूँ ना, तो इस तरह से चावल मुझे जो है खड़े खड़े खिले खिले चावल अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर हम लंच कर रहे हैं और ये लंच नहीं, इवनिंग का ही टाइम है। आतिफ़ ऑफिस से आ गए थे, लंच कर रहे थे, तो मैं डायरेक्ट ही जो है ना इसे डिश आउट कर लूँगी क्योंकि हम बस लंच करने जा रहे थे। एक तरह से इसकी सर्विंग, अगर मैं सिर्फ शूट करके दिखा रही होती तो मैं सर्विंग कर लेती, बट हम यहाँ पर लंच करने जा रहे थे। और अब मैंने यहाँ पर जब इसे डिश आउट किया है तो जो मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, वो मैं इसके ऊपर इस तरह से इसकी सर्विंग कर लूँगी। और ये बहुत मज़े के पुलाव बनते हैं, एक बार आप मेरी रेसिपी से ट्राई करके ज़रूर देखें। बहुत सिंपल, बहुत ईजी है, कुछ भी ख़ास इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। साथ यहाँ पर रायता बना लिया था और अगर कबाब वगैरह पड़े तो आप उसको फ्राई करें और इसके साथ इंजॉय करें, बहुत मज़े के लगते हैं। ज़रूर बनाएं, मुझे अपना फ़ीडबैक दें। और बस लंच के बाद यहाँ पर ये हुआ है कि मेरा छोटा भाई आया था, मेरा है कि 14 अगस्त की चीज़ें लेकर, मम्मा ने चीज़ें भिजवाई थी और यहाँ पर देखें मेरा कितना ज़्यादा हैप्पी होती है अपनी चीज़ें देखकर ना। वैसे भी मैं कोई ड्रेस लेकर आऊँ तो मेरा बहुत हैप्पी होती है। तो आजकल के बच्चों को कितनी ज़्यादा समझ हो गई है, इसी क्या चीज़ समझ आ रही है, मतलब ये मेरी टी शर्ट है, वो देख देख कर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। तो मम्मा ने 14 अगस्त की मेरा की चीज़ें भिजवाई हैं और मैंने भी कुछ शॉपिंग की है। तो चलें आगे चलकर आपको अब मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो मामा ने मेरे के लिए भिजवाई हैं। ये 14 अगस्त की टी शर्ट है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और साथ ये फ्लैग भी भेजा है। और इसमें जो है मेरा की रिंग है इतनी प्यारी सी ये रिंग है मेरा की। और ये है एक बैज है कार्टून। और यहाँ पर जी एक ग्लासेस है, ग्लासेस के अंदर भी जो है मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। टॉप्स न लग रहा है मुझे तो। ये देखें एक ग्लासेस है ये टॉप्स है छोटे छोटे से स्टॉपर वाले हैं, मेरा के कान तो नहीं छिदे हुए, स्टॉपर वाले टॉप्स हैं। और ये साथ मेरे ख्याल से ये सर पर जो पट्टा बांधते हैं ना सब, ये वो है जान जान पाकिस्तान। और ये एक है जी इस टी शर्ट के साथ जो है ये एक पैंट मम्मा ने भिजवाई है। तो ये सारी चीज़ें मम्मा ने भेजी है मेरा के लिए। और
मैंने वैसे तो शॉपिंग की थी मेरे की, बट मामा ने अपनी तरफ से दी। साथ मेरी ये चूड़ियाँ भी भेजी हैं, ये मैं आपको दिखाना भूल गई। ये चूड़ियाँ हैं मेरी, और ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही हैं। तो मैंने वैसे शॉपिंग की थी और शॉपिंग व्लॉग में नहीं बना सकी थी, पता नहीं क्यों, मैं शायद मोबाइल छोड़कर चली गई थी घर पर। और मैं आपको अपनी भी शॉपिंग दिखा देती हूँ। व्लॉग तो नहीं बना सकी थी जब शॉपिंग करने गई थी, लेकिन अब जो शॉपिंग की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो मम्मा ने मेरे के लिए भेजी हैं और मेरे लिए चूड़ियाँ भेजी हैं। और अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैं मेरे के लिए लेकर आई थी। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं ली थी, मैंने कहा एक दिन की तो बात है, बट मामा ने इसके लिए सारी चीज़ें भिजवाई हैं। स्पेशली खाला, मेरा की खाला को बहुत ज़्यादा होता है कि मेरा ये पहना है वो पहना है, तो एक दिन की ही बात है, बट कहती है कि मेमोरेबल हो जाता है ना, हम पिक्चर्स ले लेते हैं। तो मैं तो मेरा के लिए स्कर्ट लेकर आई थी, ये देखें, मैं मिठाई की स्कर्ट लेकर आई थी, क्योंकि मैं वैसे गई तो थी शॉपिंग के लिए, बट मुझे ना ड्रेसेस समझ में नहीं आ रहे थे। तो एंड में मुझे ये मिठाई के लिए स्कर्ट अच्छी लगी थी और स्कर्ट ले लिया था मैंने, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा लगता है मेरा स्कर्ट में ज़्यादा प्यारी लगती है। और साथ मैंने यहाँ पर जी ली थी इसकी चूड़ियाँ, ये वाली चूड़ियाँ ली थी मैंने मिठाई के लिए, और एक जो है हेडबैंड लिया था ये सारी ग्रीन वाइट। तो ये थी जी सारी शॉपिंग 14 अगस्त की। अब 2 ड्रेसेस हो गए हैं, एक दिन में 2 तो नहीं पहना सकती, तो मैंने आज सोचा है कि 13 अगस्त है तो आज मैं मेरा को ये वाले ड्रेस पहना देती जो मम्मा ने भेजा है, और कल जो है मैं मेरा को ये पहना दूँगी। अभी तो कुछ पता नहीं है कल का क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, तो कल के लिए एक ड्रेस रखती हूँ और एक आज पहनाकर थोड़ी देर बाहर निकलेंगे। देखते हैं क्या 13 अगस्त लोग मना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सेलिब्रेशन। वैसे तो मैं नहीं जाती थी 13 को, हम सिर्फ एक बार बहरिया टाउन गए थे और बड़ा मज़ा आया था वहाँ पर भी। तो ये थी जी सारी शॉपिंग जो मैं करके आई थी। चलते हैं बाहर और देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। तैयार हो गई हो? हेलो कर दो, हेलो कर दो, हाँ खड़ी होकर दिखा दो, खड़ी होकर दिखा दो, खड़ी होकर दिखा दो। ये फ्लैग कहाँ है? फ्लैग जा, फ्लैग लेकर आओ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। कैसे करती मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद। जल्दी से करके दिखाइए, फ्लैग करके दिखाइए। यहाँ पर तैयार हो गई हैं, 13 अगस्त मना रही हैं। हाय कर दो, फ्लैग दिखा दो, फ्लैग, पाकिस्तान जिंदाबाद। फ्लैग का है, फ्लैग पाकिस्तान, इससे करिए ना, जिंदाबाद। तो बस मैंने मेरा को इधर रेडी कर दिया था और अभी हम बाहर जा रहे हैं। बाहर हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, मतलब चीज़ें ये कि 14 अगस्त की चीज़ें तो हमारी कंप्लीट थी और ऐसी फ्रूट्स वगैरह लेने थे, तो हम मेरा को रेडी करके बाहर आ गए थे। मेरा को मैंने वही ड्रेस पहना दिया था जो मम्मा ने मेरा को दिया था, मेरा माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। और बाहर आने के बाद देखें कितनी ज़्यादा आवाम यहाँ पर नज़र आ रही है, मतलब इतनी शॉपिंग यहाँ पर देखें, तैयारियाँ चल रही थी अभी भी। और इस तरह से लोगों ने शॉप को भी डेकोरेट किया हुआ था। ये हमारे घर के करीब मॉल है, इसको भी बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। और इधर जो है ना बच्चों को फ़्लैग भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, मेरा को भी उन्होंने फ़्लैग दिया था। और इस तरह से यहाँ पर अभी भी लोग अपने अपने बच्चों की शॉपिंग कर रहे थे, जिनकी जिस तरह से सहूलत होती है इस तरह से शॉपिंग करते हैं। शादी को आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एडवांस में बहुत बहुत। और बाहर वाले जो आउट ऑफ कंट्री के होते हैं उन्हें भी मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस बहुत बहुत मुबारक हो। और आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहिए। हम भी यहाँ पर बाहर आए थे और एक अजीब सा यहाँ पर मंज़र, अजीब क्या बहुत मज़े का लगता है ये सब चीज़ें जब हम बाहर देखते हैं और इस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्या क्रेज़ीनेस होती है लोगों के अंदर, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर खूबसूरत सी जो है ना चीज़ें मिल रही होती हैं। सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना बाहर इंडिपेंडेंस डे पर आता है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही होती हैं और सब अपने अपने बच्चों के लिए ले रहे होते हैं। कितना अच्छा सा लगता है ना देखकर। अपना मुल्क तो अपना ही होता है, इसकी बात ही अलग है। जो आउट ऑफ कंट्री में वो इन चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं। तो हम बहुत ही नसीब वाले हैं कि हमें आज़ाद मुल्क मिला है और हम आज़ाद हैं, और ये भी एक बहुत बड़ी नेमत की बात है। और इधर ये हुआ था कि मेरा की जो मम्मा ने ग्लासेस भेजे थे ना, वो उसने कहीं गिरा दिए थे, तो हमने इसे दोबारा से यहाँ पर ग्लासेस दिलाएँ। और ये देखिए कितनी प्यारी चीज़ें, ग्रीन वाइट चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं मुझे तो देखकर। और चूड़ियाँ वगैरह सब यहाँ पर शॉपिंग कर रहे थे। अभी भी 13 अगस्त की नाइट है ये, मतलब इवनिंग टाइम है और हम बाहर आए हुए थे और अभी भी लोग रश लगाकर जो है ना चीज़ें ले रहे थे। तो बस बहुत अच्छा सा लगता है ये सब चीज़ें देखकर। और बस हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम जो है ना आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं।
शादी को आप सब भी ज़रूर सेलिब्रेट किया करें, अपने बच्चों को बाहर लेकर निकलें और दिखाएं कि किस तरह से लोग जश्न मनाते हैं, इस दिन को मनाते हैं। क्योंकि हमारे कश्मीरियों में जो है लोगों को इस तरह से कैद किया हुआ है, कितनी मुश्किल से वो सर्वाइव कर रहे हैं और कितनी मुश्किल उनकी ज़िंदगी हो गई है। तो बस हमें खुशी है कि हम जो हैं आज़ाद हैं और उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो बस हम यहाँ आए थे मिरा की पेंटिंग करवाने। हाँ, छोटा सा, कोई इसका फेस इतना छोटा सा है, ये रुकेगी इस तरह। रहने दे। हाँ, ख़राब हो गया। इधर दिखाएं, रहने दें, छोड़ दें। यही रो गई। छोड़ दें, डर रही है। मम्मा, वाह, पेंटिंग कराई थी, पेंटिंग ख़राब हो गई, सारी पेंटिंग ख़राब हो गई मेरा की। हमने बस मिरा की पेंटिंग करवाई है, लेकिन मिरा ने नहीं करवाई, रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो वैसे ही डर जाती है। तो हम जाने लगे थे वापस, और हम जब यहाँ पर आए थे तो हमने देखा कि इधर रात सेलिब्रेशन की तैयारी हुई है और ये देखें मिरा को फ्लैग दिया जा रहा है फ्री में। और बस हम जा रहे थे वापस। मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा सा दिखाती चलूँ, क्योंकि जब मैं आई थी शॉपिंग के लिए तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो बाहर का मंज़र कुछ ऐसा है, 14 अगस्त में इस तरह से पुरजोश तरीके से सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम ले रहे थे फ्रेंच फ्राइज़, और लेने के बाद जी हम आ गए थे इधर घर, क्योंकि आतिफ ने कहा था कि यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाली है। तो हम जो है अब 12 बजे के करीब आएंगे दोबारा से। तो तब तक हम यहाँ पर घर आ गए थे, जो भी हमें फ्रूट्स वगैरह लेने थे, और ये टी टाइम था, मतलब तकरीबन 7 बज रहे थे और हम वापस आ गए थे। और इधर फ्राइज़ वगैरह को एंजॉय किया, चाय पी है। उसके बाद हम गए थे दोबारा से बाहर, और मतलब ये रात को गए थे, लेकिन सेलिब्रेशन से थोड़ा सा जो है ना हम लेट हो गए थे। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था लोगों का, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाम खड़ी थी सेलिब्रेशन देखने के लिए, और इतना अच्छा लग रहा था। मतलब लोगों का जोश और जज्बा देखकर, इस तरह से पुरजोश तरीके से, और पटाखे, और इस तरह से मिरा भी बड़ा खुश हो रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था ना, इतने छोटी छोटी बच्चों को लेकर फैमिलीज़ आए हुए थे, इस तरह से सेलिब्रेशन दिखा रहे थे। और आवाम देखें आप, यहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाम आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगता है हमें। अपने मुल्क की बात ही अलग है। यहाँ पर तो इस तरह की सेलिब्रेशन करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। ये 13 अगस्त की नाइट है और यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रही थी। तो इस तरह से लोग दूर दूर से और हर जगह से वीडियो बना रहे थे, और यहाँ पर जो है ना मिली नगमे, और सबसे पहले तो हमें जो कौमी तराना है वो इन्होंने प्ले किया हुआ था। तो इधर फायरिंग वगैरह हो चुकी थी, तकरीबन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में। वैसे तो हमारा था कि हम 12 बजे आकर बिल्कुल काउंट डाउन जब होता है ना 3, 2, 1 वो वाला देखें, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। और यहाँ पर देखें जी, इस तरह से सेलिब्रेशन की जा रही है 14 अगस्त की 12 बजे, और आगे का मैं आपको दिखाती हूँ।